सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक है वर्ब यानी कि क्रिया, जिसे आप बचपन से करते आ रहे हो और अभी भी कर रहे हो और आने वाले टाइम में भी करते रहोगे। जैसे खाना, पीना, बोलना, हंसना, रोना, चलना, दौड़ना। तो ये सब आपके एक्शन वाले वर्ब्स होते हैं। तो इन सब के अलावा भी और भी वर्ब्स होती है। तो आइए इन सबको हम डिटेल में जानते हैं। व्हाट इज ए वर्ब? वर्ब क्या होती है? ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोसेशन, रिलेशन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिससे हमें किसी की काम को पता चलता है, यानी कोई काम कर रहा है तो उसका पता चलता है। जैसे एक्शन वाले वर्ड, जैसे आप खा रहे हो, सो रहे हो, बोल रहे हो, हंस रहे हो, तो इससे हमें आपका एक्शन पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड, आपका वर्ब अधिकार दिखलाने में होता है, यानी पोसेशन और रिलेशन बताने में होता है, यानी किसी भी थिंग या पर्सन पे अपना अधिकार जताना होता है, जिसमें आपका वर्ब का यूज होता है। और ए स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी की अवस्था को बतलाना, यानी वर्ब यहाँ पर किसी की अवस्था को भी बताता है कि वो किस समय पे हो रहा है, वो अभी हो रहा है या हो चुका था या होने वाला है। ठीक है, जैसे ये ईटिंग, गोइंग, प्लेइंग, रनिंग। तो ये सब तो आपके एक्शन वाले वर्ड्स है जो कि आपको अच्छे से पता होंगे। ये है एम, इज, आर, ये सब आपके भी वर्ब्स होते हैं। कैन, कुड, शैल, विल, ये सब भी आपके वर्ब्स होते हैं। तो इन सबको कैटेगरी वाइज बांटा गया है, आइए वो देखते हैं। जैसे ये एक्शन वाले वर्ड, रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग, ये सब आपको पता है एक्शन वाले वर्ड्स, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, हम मेन पॉइंट के बारे में ध्यान देते हैं। जैसे है रिलेशन या पोसेशन, ये हैज, हैव, हैड, इसमें क्या क्या आते हैं? हैज, हैव और हैड। तो ये किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग पे अपना अधिकार दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है, इस वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, ये, डू, डज, डिड। तो ये सब आपके पता क्या होते हैं? ये सब आपके किसी भी सेंटेंस की अवस्था को बताते हैं कि वो किस समय पे हो रहा है या अभी हो रहा है या होने वाला है या हो गया था। जैसे इज, एम, आर, ये आपका प्रेजेंट की अवस्था को बताता है। वाज, वेयर आपकी पास्ट की अवस्था को बताता है। और हैज और हैव आपकी प्रेजेंट की अवस्था को बताता है और हैड आपका पास्ट की अवस्था को बताता है। ओके, नेक्स्ट काइंड्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब्स के कितने काइंड्स होते हैं? फर्स्ट होते हैं मेन वर्ब, सेकंड आते हैं हेल्पिंग वर्ब और थर्ड होते हैं मॉडल वर्ब। इस वीडियो में हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे और मॉडल वर्ब के बारे में अलग से आपको वीडियो दी जाएगी। जैसे मेन वर्ब, द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मेन वर्ब्स, यानी वो वर्ब जो कि किसी सेंटेंस में अकेले होती है या तो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ होती है। ठीक है, वो क्या बताया मैंने? वो वर्ब जो किसी सेंटेंस में अकेले होती है या तो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ होती है, उसे ही हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम ए बॉय, इस पे क्या वर्ब है? इस पे एक अकेला वर्ब है एम। ठीक है, तो एम को हम मेन वर्ब कहेंगे। ऐसे एक्चुअली में एम आपका हेल्पिंग वर्ब है, बट अगर वो सेंटेंस पे अकेली है तो हम उसे मेन वर्ब कहेंगे। सेकंड, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, तो रीडिंग आपका एक्शन वाले वर्ड्स है। तो ज्यादातर जितने सारे एक्शन वाले वर्ड्स है ना, वो सभी मेन वर्ब कहलाते हैं। बट अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वाले वर्ड दोनों रहे तो हम एक्शन वाले वर्ड को हम मेन वर्ब कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका एम मेन वर्ब हो गया, तो ये इज भी तो एक अवस्था बतलाने वाला है, बट इज के साथ एक एक्शन वाला वर्ड है, तो हम इसीलिए एक्शन वाले वर्ड को मेन वर्ब हम कहेंगे। नेक्स्ट है सी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करती है। यहाँ भी देखिए इस सेंटेंस पे भी एक वर्ब है, सिर्फ है लाइक, तो ये आपका मेन वर्ब होगा। नेक्स्ट है यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आपका दो वर्ब है, एक है कैन, एक है डू, तो आपका डू आपका मेन वर्ब होगा क्योंकि ये एक्शन वाले वर्ड है। ओके, तो मेन वर्ब आपको समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब, ए हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म ए टेंस, वॉइस, मूड एक्सेट्रा। तो हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब है जो किसी मेन वर्ब को टेंस बनाने में काम आता है कि वो किस टाइम में हो रहा है। तो वैसे ही वो टेंस बनाने में काम आता है, वॉइस को बनाने में काम आता है और किसी की अवस्था को बतलाने में
काम आता है। ठीक है, जैसे ये डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, तो ये सब आपका किसी ना किसी मेन वर्ब के साथ यूज होकर वो कोई टेंस बनाता है या वॉइस को बनाता है या किसी की अवस्था को बताता है। जैसे एग्जांपल्स ये, यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, तो तुम पढ़ रहे हो ये आपका, ये देखिए ये रीडिंग आपका मेन वर्ब है, तो रीडिंग के साथ ये आर लगा, तो आर आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। आपको मेन वर्ब के भी एग्जांपल से मैंने ये आपको बताया। नेक्स्ट है ही वॉज गोइंग, वह जा रहा है, तो यहाँ पे आपका टेंस निकल रहा ना, आपका टाइम पता चल रहा ना कि वह कब गया था या कब जा रहा है। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, वो अभी नहीं जा रहा है, वह जा रहा था, यानी यहाँ से उस सेंटेंस का हमें टेंस पता चल रहा है कि वो किस समय पे हुआ है। नेक्स्ट है माई मदर हैज कम, मेरी मदर आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे भी हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है। और रिया इज प्लेइंग कैरम, तो इज यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। तो मॉडल वर्ब के बारे में आपको इन सब के बारे में अलग अलग टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ मॉडल वर्ब के बारे में सिर्फ बेसिक समझ लीजिए कि ये शैल, शुड, विल और वुड, ये चार है ना, ये आपके फ्यूचर टेंस पे काम आते हैं। ठीक है, ये चार आपके फ्यूचर टेंस में काम आते हैं। बाकी कैन, कुड, मे, माइट के मैं अलग से आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। से मॉडल वर्ब्स पे ये आप बात आप ध्यान रखिएगा कि मॉडल वर्ब्स कभी भी एक मेन वर्ब नहीं बनता है। जैसे आपके पिछले वर्ब्स पे आपने देखा था मेन वर्ब के एग्जांपल्स में कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है एम या इज, तो वो आपका मेन वर्ब बन जाता है। बट मॉडल वर्ब्स जैसे शैल, शुड, ये सब जितने हैं ये कभी भी आपके मॉडल वर्ब्स नहीं बनेंगे, ये हमेशा सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स, वी शैल बी लीडर्स, यू कैन हेल्प मी, तो ये आपके मॉडल वर्ब्स है। ये शैल आपके फ्यूचर टेंस को बता रहे हैं कि हम लोग लीडर बनेंगे, और यू कैन हेल्प मी, तो कैन आपका मॉडल वर्ब्स होगा। तो इन तीनों वर्ब के बारे में कुछ नोट दिया गया है, वो नोट आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नोट नंबर 1 कि इफ एनी सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन वर्ब इट इज कॉल्ड द मेन वर्ब। अगर कोई सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब होता है तो हम उसे मेन वर्ब कहेंगे। ये आपने फर्स्ट एग्जांपल्स पे देखा था मेन वर्ब के एग्जांपल्स में कि सिर्फ मेन वर्ब के एग्जांपल्स में सिर्फ एक ही एग्जांपल था, जैसे आई एम ए बॉय, तो वहां पे एम एक वर्ब था, तो उस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब था, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम मेन वर्ब बोले थे। तो अगर कोई सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब रहेगा ना, तो आप उसे हमेशा मेन वर्ब कहिएगा। जैसे ये सी हैज मिल्क, देखिए उसके पास मिल्क है, यहाँ पर सिर्फ हैज ओनली वन वर्ब है इस सेंटेंस में, तो हैज आपका मेन वर्ब होगा। ये ही राइट्स ए लेटर, वो एक लेटर लिखता है, तो यहाँ राइट भी एक ही वर्ब है इस सेंटेंस में, तो राइट आपका मेन वर्ब होगा। नोट नंबर 2, इफ एनी सेंटेंस हैज two verbs or more than two verbs, then which verbs come in the last of the sentence, it is called the main verb and remaining verbs are called the helping verb. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेंटेंस में दो वर्ब या दो से ज्यादा वर्ब रहता है, ठीक है, दो वर्ब या दो से ज्यादा वर्ब रहता है, तो उस सेंटेंस के सबसे लास्ट पे जो वर्ब होगा ना, उसे ही हम मेन वर्ब कहेंगे। ठीक है, शुरू में जितना भी वर्ब रहे कोई दिक्कत नहीं, सबसे लास्ट पे जो वर्ब है उसे ही हम मेन वर्ब कहेंगे, और बाकी जितने सारे वर्ब थे यानी उस मेन वर्ब के पहले जितने सारे वर्ब आए थे उन सबको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो ही इज गोइंग, तो इनमें देखिए कौन सा वर्ब है, इनमें दो वर्ब है, एक है इज एक है गोइंग। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा वर्ब रहते हैं तो सबसे लास्ट वाला वर्ब हमारा मेन वर्ब कहलाता है। तो सबसे लास्ट वाला वर्ब कौन है, हमारा गोइंग है, तो गोइंग हमारा मेन वर्ब होगा और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट एग्जांपल से आई हैव बीन रीडिंग, इनमें देखिए कौन सा वर्ब है, इनमें आपका तीन वर्ब है, एक है हैव, एक है बीन और एक है रीडिंग। तो इनमें मेन वर्ब कौन है आप बताइए, सबसे लास्ट में जो आता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। तो रीडिंग आपका मेन वर्ब होगा और बाकी जितने सारे वर्ब है जैसे हैव है और बीन है, तो ये सब वर्ब आपके हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। ओके, तो pick out the verbs in this sentence and tell the verbs are main verb और helping verb। तो इन सारे सेंटेंस पे आपको मेन वर्ब और
हेल्पिंग वर्ब बताना है कि वो कौन सा इनमें मेन वर्ब है और कौन सा इनमें हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने आपको पूरे अच्छे से सिखा दिया है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो इसे आइए करते हैं। जैसे फर्स्ट है ही रीड्स, इनमें कौन सा वर्ब है? सिर्फ ओनली ऑन रीड वर्ब है, तो सेंटेंस में अकेला वर्ब है, तो अकेला वर्ब को हम क्या कहेंगे? मेन वर्ब कहेंगे। तो रीड हमारा मेन वर्ब हुआ। नेक्स्ट है आई एम ए बॉय, ये तो मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया ही था। तो आपका यहाँ पे एम वर्ब है, ओनली ऑन एक वर्ब है, तो यहाँ पे एम आपका मेन वर्ब होगा। नेक्स्ट है ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, तो यहाँ पे दो वर्ब है, एक है इज एक है रीडिंग। तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे लास्ट वाला मेन वर्ब कहलाता है और बाकी जितने सारे वर्ब है उससे पहले वाले वर्ब है वो आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सी हैड बीन ए डांसर, यहाँ पर आपका कौन कौन सा वर्ब है? तो यहाँ पे आपका एक तो हैड है और एक है बिन। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ब है, तो सबसे लास्ट पे जो वर्ब आया बिन, बिन आपका मेन वर्ब है और हेड आपका हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट आर यू कमिंग टुडे, तो इसमें देखिए इसमें भी दो वर्ब है, एक है आर और एक है कमिंग। कमिंग मीन्स क्या होता है? आना। ठीक है, आना, तो आना भी एक वर्ब होता है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट पे कौन सा वर्ब है? कमिंग, तो कमिंग आपका मेन वर्ब और आर आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आई शैल हैव बीन प्लेइंग, तो इनमें देखिए कौन सा वर्ब है? तो इनमें आपका सबसे लास्ट पे देखिए कौन वर्ब है? एक्शन वाले वर्ब खोजिए, एक्शन वाले वर्ब आपका प्लेइंग है, तो प्लेइंग आपका मेन वर्ब होगा। ठीक है, जो सबसे लास्ट पे आ रहा तो ये आपका मेन वर्ब होगा और बाकी जितने सारे वर्ब्स है वो आपके हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। जैसे सेल आपका ये मॉडल वर्ब था तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा और बीन भी आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम ट्रांजिट और इन ट्रांजिट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और बाकी ये जो इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड ये सब है ना, तो ये सब कौन से ये प्रेजेंट में आते हैं, पास्ट पे आते हैं, तो अगले वीडियो में हम ये वाले पॉइंट को क्लियर करेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।